स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आनंद एकेडमी। मैं विकास आनंद एक बार फिर आपके सामने हूँ मैथमेटिक्स के कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ। बेटा, आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स, मैंने अपने टीचिंग करियर में और स्टूडेंट लाइफ में कई सारे एक्सपीरियंस किए हैं। उसमें से एक एक्सपीरियंस ये है मेरा कि अगर मैथमेटिक्स की बात की जाए, स्पेशली मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की बात की जाए, तो मैंने अक्सर कुछ स्टूडेंट्स में मैथमेटिक्स के प्रति एक डर देखा है, एक फोबिया देखा है, एक घबराहट देखी है। कुछ स्टूडेंट्स तो मैथ से इतने डरते हैं कि मैथ्स का नाम सुनते ही उनके पसीने छूटने लगते हैं। देखिए स्टूडेंट, कोई भी सब्जेक्ट आसान या मुश्किल नहीं होता है। वो डिपेंड करता है आपके उस सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट के ऊपर और आपके अप्रोच के ऊपर। अगर किसी सब्जेक्ट के प्रति आपका नेगेटिव एटीट्यूड है, नेगेटिव अप्रोच है, आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो कितना भी इजी सब्जेक्ट हो वो आपको हार्ड लगेगा। लेकिन अगर किसी भी सब्जेक्ट के प्रति आप एक पॉजिटिव अप्रोच से आगे जाते हो, अपना उसमें पढ़ाई के थ्रू इंटरेस्ट आप उसमें पैदा करते हो, तो फिर उस सब्जेक्ट में आपके लिए कुछ नहीं रह जाता, कुछ भी नहीं रह जाता। और अगर मैथ्स की बात की जाए तो मैथ्स तो इतना मज़ेदार सब्जेक्ट है कि अगर आप उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें तो आप ये 4-5 घंटे मैथ्स को सॉल्व करते हुए ऐसे ही निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और धीरे धीरे मैथ्स आपके लिए क्या बन जाएगी? हलवा बन जाएगी। ठीक, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ही उस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट पैदा होगा और उतने ही कॉन्सेप्ट्स आपके क्या होंगे, उसके प्रति अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आप सब कुछ भूल जाइए, आप सब कुछ भूल जाइए, पुराना सब कुछ भूल जाइए। आपके मार्क्स कम आए थे, आपको अच्छे टीचर्स नहीं मिले जिनके थ्रू आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे नहीं हो पाए, आपके पास बुक्स मटेरियल अच्छा नहीं था, ये सारे एक्सक्यूजेज आप सब कुछ भूल जाइए। पुरानी किसी चीज पे, बीते हुए कल के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आपका कंट्रोल है सिर्फ आपके आज के ऊपर, आपके वर्तमान के ऊपर, और आपका वर्तमान ही आपका भविष्य निर्धारित भी करता है। तो आज एक नए विश्वास के साथ और एक नई ऊर्जा के साथ, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आइए हम आगे बढ़ते हैं और आज का अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में आपने देखा कि हमने कुछ नए टॉपिक्स डिस्कस किए थे, जैसे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था, नंबर लाइंस के बारे में हमने पढ़ा था। तो उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है बेटा कि अगर आपको दो रेशनल नंबर दिए हुए हैं और उसके बीच का आपको एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो आप उसे कैसे पता करेंगे। तो देखते हैं, let x and y be two rational numbers such that x is less than y, then half of x plus y is the rational number lying between x and y। देखिए, हम मान लेते हैं x और y क्या है, दो रेशनल नंबर है, और इन दो रेशनल नंबर्स में से ही क्या है, x जो है रेशनल नंबर जो y से छोटा है। ठीक, तो उस केस में जो रेशनल नंबर हमें फाइंड करना है उनके बीच का रेशनल नंबर क्या होगा, x प्लस वाई अपॉन टू, या आप कह सकते हैं हाफ ऑफ x प्लस। तो देखते हैं कि हमें क्वेश्चन ले लेते हैं कि आपको 1/4 एंड 3/2 इनके बीच का क्या पता करना है, आपको एक रेशनल नंबर पता करना है। ठीक, तो हम क्या कर लेंगे, आप क्या करेंगे, आपने x इक्वल्स टू क्या मान लिया, 1/4, और y इक्वल्स टू क्या मान लिया आपने, 3/2। ठीक, तो इनके बीच का रेशनल नंबर क्या होगा बेटा, x प्लस y/2। ठीक, तो यहां से आप देख सकते हैं, या हाफ ऑफ x प्लस वाई, कुछ भी लिख सकते हैं, हाफ। अच्छा, x की वैल्यू क्या है, 1/4, y की वैल्यू क्या है, 3/2, 1/2, 4। आपका एलसीएम आया 1, 2 2 4, 2 3 6, 1/2,
7/4 क्या आ जाएगा बेटा 7/8। दिस इज द आंसर ऑफ योर। ठीक है, तो देखिए आपको क्या दिया था 1/4 और 3/2। एक्स और वाई की दो वैल्यूज दी हुई थी, दो नंबर्स दिए हुए थे, आपने क्या लगाया फॉर्मूला लगाया हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, आपने उसका एलसीएम लिया, ठीक, और उसके थ्रू आपने क्या किया रिजल्ट फाइंड आउट किया। सो स्टूडेंट्स देख रहे हैं ये बहुत सिंपल तरीका है, और आपने ये तरीका जो है पिछली क्लासेस जूनियर क्लासेस 7th और 8th में भी आपने इसे पढ़ा होगा। तो एक चीज़ ध्यान में देने वाली बात यह है कि आपका जो रिजल्ट निकलता है हम क्या करते हैं उसे, अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं क्या करते हैं उसे आपके जो आंसर शीट होती है उससे चेक करते हैं और कहते हैं हमारा आंसर गलत आया है। स्टूडेंट एक बात ध्यान रखिए, दो रेशनल नंबर के बीच जो आप एक नंबर फाइंड कर रहे हैं, ठीक, ज़रूरी नहीं है कि आंसर शीट से वो आपका नंबर मैच करेगा ही करेगा। ठीक, क्यों? देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके मल्टीपल आंसर्स होते हैं, जिसके आंसर्स की कोई सीमा ही नहीं है। क्यों? देखिए मैं आपसे पूछता हूँ 2 और 5 के बीच का एक रेशनल नंबर बताइए। ठीक, आप कहेंगे 3 और मैं कहूँगा 4। क्या आप सही हैं मैं गलत हूँ, या मैं सही हूँ आप गलत हैं? हम दोनों ही सही हैं। क्यों? क्योंकि दो रेशनल नंबर के बीच अनकाउंटेबल नंबर्स आ सकते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रखने हैं और आंसर निकालना है। आपको परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी कि आपका आंसर आंसर शीट से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। बेटा पिछला जो आपने क्वेश्चन देखा था, तो पिछली हमें क्या दिया हुआ था, हमें दो रेशनल नंबर दिए हुए थे और उन दो रेशनल नंबर्स के बीच हमें सिर्फ एक नंबर ही फाइंड करना था। ठीक, अब देखिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक से ज़्यादा नंबर्स फाइंड आउट करने हो किसी भी किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में। तो उस केस में हम क्या करेंगे, देखिए उस केस में हम क्या करेंगे, देखिए x and y are two rational numbers where x is less than y। ये कंडीशन आपको पहले ही पता है। ठीक है, आप क्या निकालेंगे यहाँ पे, आप d निकालते हैं, d इक्वल्स टू y माइनस एक्स अपॉन एन प्लस वन। ठीक, n क्या है यहाँ पे, n इज द नंबर ऑफ, n इज द रेशनल नंबर्स, हाउ मेनी रेशनल नंबर यू वांट टू फाइंड। ठीक है ना, कि जितने रेशनल नंबर आपको पता कर रहे हैं वही क्या है आपका n है। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या रखेंगे फॉर्मूले में d इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स अपॉन एन प्लस वन। ठीक, आपकी d की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। उसके बाद आपके जो रेशनल नंबर आएंगे वो क्या आएंगे, x प्लस डी, एक्स प्लस 2d, एक्स प्लस 3d और x प्लस n। ठीक, चलिए क्वेश्चन के थ्रू हम इसे समझते हैं। ठीक, मान लीजिए दो रेशनल नंबर्स हैं, एक रेशनल नंबर आपको दिया हुआ है 1/3 और एक और नंबर आपको दे रखा है 1/2। इन दोनों नंबर्स के बीच आपको 4 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 4 रेशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं। तो देखिए आप कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले आप क्या निकालने हैं, यहाँ पे d निकालने। d इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, एक चीज ध्यान रखनी है, x और y की वैल्यूज आपको क्या लेनी है, ध्यान रखना है y इज ग्रेटर देन x, y हमेशा x से बड़ा होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1/2 की वैल्यू 1/3 से ज्यादा होती है, तो 1/2 माइनस 1/3 अपॉन n प्लस वन। अच्छा n की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, यहाँ पे n की वैल्यू आपको दे रखी है बेटा 4, क्योंकि आपको यहाँ पे कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 4 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो 4 प्लस, ठीक, अब देखिए 4 प्लस 1 5। ठीक, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/5। ठीक, और यहाँ पे 1/2 माइनस 1/3। ठीक, अब देखिए आप एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम क्या आएगा इसका 6, 3 2 3 जा 6, 3 2 जा 6। ठीक, d इक्वल्स टू 1/5, 3 माइनस 2 1 अपॉन 6, d इक्वल्स टू क्या आपका 1/30। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे d की वैल्यू क्या आई है आपकी 1/30। ठीक, अब आप क्या करेंगे, अब आप
एक्स प्लस डी, एक्स प्लस 2d, एक्स प्लस 3d, एक्स प्लस एन डी तक इसकी इनकी जो वैल्यूज है आप उसे फाइंड करो। ठीक है, तो देखते हैं आप इसे कैसे फाइंड करते हैं। देख आप क्या कीजिए, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि आप यहाँ पे निकाल लीजिए। पहले देखिए एक्स प्लस डी, एक्स प्लस डी पहले आप निकालेंगे। एक्स की वैल्यू क्या है आपकी 1/3, डी की वैल्यू क्या है आपकी 1/30। यहाँ पे एलसीएम लीजिए, एलसीएम क्या आएगा आपका 30 और 10 टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा, आपका क्या आ जाएगा 11/30। ठीक, एक्स प्लस 2d फाइंड कीजिए 1/3 प्लस 2 इंटू 1/30। ठीक, आप इसे काटना चाहे तो काट दीजिए, वरना उसी तरीके से आप सिंपल भी आप एलसीएम ले सकते हैं, जैसे आप लेना चाहते हैं वैसे भी आप ले सकते हैं। चलिए अभी हम एक काम करते हैं, हम इसे काटते नहीं, ठीक है ना, सिंपल हम इसे रखते हैं और करते हैं, बाद में हम इसे काट लेंगे। हमने क्या एलसीएम आया यहाँ पे 30, 10 टाइम्स जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, तो क्या आ जाएगा आपका 12/30। अब आप इसे काट दीजिए, ये आपका 4 से जाएगा 4, ये आपका कितनी बार चला जाएगा देखिए आप, आपका 3 से जाएगा, ये आपका 4 बार और 4 जा और 3 4 जा 12 और यहाँ पे 3 से जाएगा ये 10 टाइम्स, और भी ये कट सकता है ये 2/5। तो आप देख रहे हैं एक्स प्लस 2d की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 2/5, यहाँ पे आपके एक्स प्लस 2d की वैल्यू आ रही है। ठीक, इसी तरीके से आप क्या करेंगे एक्स प्लस 3d की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए एक्स प्लस 3d की वैल्यू, एक्स कितना है आपका 1/3 प्लस 3 इंटू 1/30। ठीक ठीक, आप काटना चाहे काट दीजिए, वरना वैसे ही कर लीजिए। 30 10 प्लस 3, ये आपका क्या आएगा 13/। ठीक, इस तरीके से आप देख रहे हैं। ठीक, 13/30 और ऐसे ही आपको निकाल लीजिए एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 4d आप करेंगे 1/3 प्लस 4 इंटू 1/30। ठीक, तो यहाँ पे आप लेंगे तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा बेटा 14/30। ठीक, इसे कैंसिल कर दीजिए 7/50। जो आएगा आपका क्या आएगा 7/50। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से आप x प्लस डी, एक्स प्लस 2d, एक्स प्लस 3d और x प्लस 4d की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं। अब बेटा आपने क्या की, ये चारों रेशनल नंबर बीच के फाइंड आउट कर लिए, अब इन्हें लिखना कैसे है। ठीक है, अब देखिए आप आंसर कैसे लिखेंगे। आंसर आप किस तरीके से लिखेंगे वो आप देखिए। सबसे पहले आप लिखिए यहाँ पे 1/3 और यहाँ पे लिख दीजिए आप 1/, इन्हीं के बीच आए। ठीक, तो पहला नंबर आपका क्या है 11/30, दूसरा क्या है आपका 2/5 और तीसरा नंबर क्या है आपका 13/30 और चौथा नंबर क्या है आपका 7/50। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, जैसा कि आपने अभी तक देखा कि आपने दो रेशनल नंबर्स के बीच में नंबर फाइंड आउट किए। पहले आपने देखा कि अगर दो रेशनल नंबर के बीच में एक नंबर फाइंड करना है तो किस तरीके से करते हैं, और फिर एक से ज़्यादा अगर रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो वो कैसे करते हैं। कई बार स्टूडेंट्स क्या होता है कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है, और बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चंस देख के भी हम एग्जाम में क्या होते हैं अटक जाते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2 नंबर का है और वहाँ पे हम अटक गए।
कहने को वो तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन एक एक नंबर की, एक एक मार्क की हमारी वैल्यू होती है। तो जैसे कि देखें आप, जैसे कि क्वेश्चन है कि फाइंड 6 रेशनल numbers between 4 and 5। ठीक, 4 और 5 के बीच आपको 6 रेशनल नंबर पता करने हैं, और ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर में आ गया मान लीजिए, या 2 नंबर में आ गया। तो आप कहेंगे कि भाई 1 या 2 नंबर के लिए मैं क्यों इतना लंबा प्रोसेस करूं, क्यों मैं एक्स वाई लूं, डी निकालूं, एक्स प्लस 2d और एलसीएम ये सारा तामझाम करूं। तो इसको 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन को इसमें कैसे सॉल्व करें, देखिए ये देखिए 4 5। हम क्या होता है, अक्सर हम बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स जब सीखते हैं, छोटी छोटी बेसिक चीजों को हम भूल जाते हैं। आप अगर 4 से आगे बढ़े तो आप ध्यान दें क्या आएगा, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5। भाई 4 और 5 के बीच क्या आता है, 4.5। 4 और 5 के बीच क्या आता है, 4.5। तो उसी तरीके से 4.5 का होता है 4.5। तो इसी तरीके से देखें 4.1, 4.2, 4.3, 4.5। अब वो भी क्या है हमारे बेटा, रेशनल नंबर्स ही है। ठीक, तो बस आप कुछ नहीं वो लिख दीजिए सिंपल, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 और 4.6। और इन रेशनल नंबर्स को ही, ये जो आपके नंबर्स आए हैं, तो इन्हीं को ही आप क्या कर दीजिए, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज कर दीजिए। भाई 4.1 आपने लिया तो आप पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, आपका क्या हो जाएगा 41/10। 4.2 आपने लिया, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, क्या आया 42/10। और छोटा करना चाहते हैं तो इसे काट दीजिए, 21/5। 4.3 पॉइंट हटाइए, नीचे 0 बढ़ाइए, क्या हो जाएगा 43/10। ये कट सकता है, नहीं कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये भी अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है और ये भी अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ये नहीं था तो इसको हमने रिड्यूस किया। ठीक, 4.4 लें, अपॉन 1, पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, 44/10। यहाँ पे देखिए आप करेंगे इसे और छोटा करेंगे, क्या हो जाएगा ये 22/5। 4.5/10, 4.5 लिया आपने, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 45/10। और छोटा कर दीजिए आप इसे, किससे काटेंगे 5 से, आप इसे काट दीजिए, 5 9 45 और 5 2 10। ठीक, इस तरीके से आ जाएगा 4.6 लीजिए, पॉइंट हटाइए, नीचे 0 बढ़ाइए, 46/10। क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप 2 से काटेंगे तो 23/5। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपने 4 और 5 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड किए हैं। आप इसे एक साथ भी लिख सकते हैं इस तरीके से, ये आपने 41/10 और यहाँ पे आपका 21/5, 43/10, आपका 22/5, 9/2 एंड 23/5। ये क्या हो जाएंगे आपके 4 और 5 के बीच 6 रेशनल नंबर हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, घबराने का नहीं है बेटा, अपने कॉन्सेप्ट्स, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग रखने हैं। छोटी छोटी चीजें जो कि आपने जूनियर क्लासेस में सीखी हुई हैं, वो भी सारी आपकी जो होंगी वो सीनियर क्लासेस में 9, 10, 11, 12 एंड जब तक आपकी स्टडीज रहेंगी तब तक ये छोटी चीजें कहीं ना कहीं यूज होंगी। तो इन चीजों को आपको भूलना नहीं है। तो देख रहे हैं आप 4 और 5 के बीच कितनी आसानी से आपने 6 रेशनल नंबर फाइंड किए। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम नया क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, फाइंड 50 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। हमें 3 और 4 के बीच के 50 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। ठीक, अब इसे देख के बच्चे घबरा जाते हैं कि सर 50 रेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे, 50 रेशनल नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे, कब तक हम x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 50d, मतलब कहाँ तक हम निकालते रहेंगे। तो इतना आपको इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है।
इतना बड़ा क्वेश्चन कोई टीचर आपको 2 नंबर में नहीं देगा, ठीक है ना, कोई टीचर नहीं देगा। तो ये भी बड़ा सिंपल है यार। देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, 3 लिखिए और आगे 4 लिखिए, 4 मान लीजिए आगे। भाई आप कैसे जाते हैं, पिछले क्वेश्चन में हम कैसे गए, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5। अब वहां पे हमें क्या करने थे, 6 नंबर फाइंड करने थे, यहाँ पे हमें 50 फाइंड करने हैं। भाई दो रेशनल नंबर्स के बीच में मैंने जैसा कि बताया अनकाउंटेबल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक। तो 3 और 4 के बीच में आप देखिए आप नंबर कैसे मानिए, 3.1, 3.11, 3.12, 3.13। भाई है तो वो भी 3 और 4 के बीच में ही, बस उसी तरीके से आप लेते चलिए। भाई 3.1, चाहे 3.1 लिखूं चाहे 3.10 लिखूं, बात एक ही है। 3.1, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14 एंड सो ऑन। इसी तरीके से मैं चलता रहूंगा, कब तक, जब तक मैं 50 नंबर नहीं लिख लेता हूँ, ठीक। उसके बाद आप चाहें तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में उसी तरीके से रिड्यूस कर दीजिए जैसे पहले ही आपने रिड्यूस किया। तो आप देख रहे हैं कितने आसानी से, कितने सिंपल तरीके से आप 3 और 4 के बीच के 50 रेशनल नंबर फाइंड कर पा रहे हैं। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी मैथमेटिक्स के कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो देखते रहिए, सीखते रहिए और कोशिश करते रहिए। प्लीज कीप ट्राई ट्राई एंड ट्राई। कोशिश और विश्वास ही तो एक ऐसी चीजें हैं जो आपसे कोई नहीं छीन सकता है। और आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपका अपना आनंद अकेडमी।